नमस्कार, गुड आफ्टरनून, सुस्वागतम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने वरदान टीवी द पाथवेज टू एनलाइटमेंट और आप सभी का बेहद खास पसंदीदा चर्चित कार्यक्रम फोन इन लाइफ मिलेगा वरदान, जहां पे निरंतर कौलाचार्य जगदीशानंद तीर्थ जी के माध्यम से हम लोग को वरदान स्वरूप कई ऐसे उपाय प्राप्त हो रहे हैं जिनसे हमारी जिंदगियां संवर रही हैं और हम हर उपाय से लाभान्वित हो रहे हैं। अगर आपके पास कोई सवाल, कोई शंका, कोई जिज्ञासा है, कोई भ्रांति है, जीवन से जुड़ी कोई भी दिक्कतें आपके साथ घट रही हैं, तो आप हमें अभी कॉल कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त आप बात कर सकते हैं फोन इन लाइव में कौलाचार्य जी से। नंबर है 0120476100। आई रिपीट 0120476100। इस नंबर पे कॉल करें और अभी आधे घंटे तक आप फोन इन लाइव पे बात कर सकते हैं कौलाचार्य जगदीशानंद तीर्थ जी से। इसके अलावा उनसे पर्सनली मिलने के लिए, समस्याओं के समाधान के लिए, उनका प्रॉपर गाइडेंस प्राप्त करने के लिए टीवी स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहे हैं फॉर अपॉइंटमेंट्स। उन पे कॉल कीजिए, अपॉइंटमेंट फिक्स कीजिए और उनसे मुलाकात कीजिए। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने कार्यक्रम की। सबसे पहले स्वागत करते हैं आप सभी के फ्रेंड, आप सभी के गाइड, फिलोसफर, एडवाइजर, काउंसलर और स्पेशलिस्ट कौलाचार्य जगदीशानंद तीर्थ जी का। नमस्कार कौलाचार्य जी। बहुत नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज हम जो विषय लेने जा रहे हैं वो एक ऐसा विषय है जिसमें आज के टाइम पर भी पढ़ा लिखा समाज है, पढ़ा लिखा देश है, फिर भी बिलीव करता है, एंड दैट इज सुपरस्टिशियस, अंधविश्वास। बिल्ली रास्ता काट गई, रास्ते में हमने चौराहा पार कर लिया, नींबू मिर्च पड़ा हुआ, एक्सप्रेस, कई सारे ऐसे उदाहरण हैं जिन पे हम बात करना चाहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन इन सभी सवालों से पहले हम एक अहम सवाल रखना चाहेंगे और मुझे उम्मीद है कि उसका सवाल, उस जवाब को हम आपसे एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं बहुत प्रॉपरली। अक्सर कई लोग आम भाषा में आपस में बातचीत करते हैं, कई तरह के प्रोग्राम्स देखते हैं, ज्योतिष से जुड़े हों चाहे वास्तु से जुड़े हों, कोई भी प्रोग्राम हो, उन लोग का एक जिज्ञासा होती है, एक मन में एक सवाल आता है जो वो कह नहीं पाते कि भाई अगर कोई हमको बता रहा है कि तुम्हारे घर लक्ष्मी का आगमन होगा, ये उपाय कर लो, तुम्हारे घर में कलह कलेश नहीं होगी, ये उपाय कर लो, तो बताने वाला व्यक्ति खुद उन उपायों को क्यों नहीं करता, अपने घर में लक्ष्मी क्यों नहीं लाता, अपने घर के कलह कलेश को शांत क्यों नहीं करता, दूसरों को मार्गदर्शन देने की आवश्यकता क्यों पड़ जाती है? इसका क्या जवाब है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, एक बात बताओ, बारिश स्वयं को भिगाती है या अग्नि अपने आप को जलाती है? कभी नहीं जलाती है। और एक बहुत छोटे सा उदाहरण देना चाहूँगा। कीरो का नाम आपने सुना है, बहुत बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट हैं जी। और बहुत सारी किताबें उनके नाम पे हैं और ये उनकी जीवनी की बिल्कुल सच्चाई है जी। इससे आपको बात सिद्ध हो जाएगी। वो भारत में आए और भारत में आके उन्होंने कहीं नदी किनारे, हरिद्वार के आसपास कहीं एक ब्राह्मण को देखा कि लोग आते थे, 5 रुपए देते थे, हाथ दिखाते थे और जी। तो उन्होंने ब्राह्मण से पूछा कि ब्राह्मण देव, आप सबका हाथ देखते हो, किसी को करोड़पति बताते हो, किसी को अरबपति, सबको रास्ता दिखाते हो, भविष्य बताते हो, आप अपना भविष्य क्यों नहीं देखते हो? बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने बोला कि मेरे भविष्य में लिखा हुआ है कि मेरे माध्यम से जो है आपका मैंने हाथ देखा है कि आप जो है बहुत बड़े बनने वाले हैं, लेकिन माध्यम मैं बनूंगा। और कीरो देखिए विश्व में कितना बड़ा नाम है और उन्होंने इस बात को सत्य माना जी। और उन्होंने कहा, लिखा है अपनी जीवनी में, बकायदा उनका नाम भी लिखा है जी। कि मैं उनके बताने के अनुसार ही मैंने जो है मैं उनका शिष्य बना जी। शिष्य बन के मैंने उनसे पामिस्ट्री सीखी और पामिस्ट्री सीखने के बाद में मैंने उसका विस्तार किया। उनके पास साधन नहीं थे क्योंकि वो कम पढ़े लिखे थे, लेकिन उनके पास ज्ञान बहुत था जी। तो जैसे लक्ष्मी के लिए बताते हैं, किसी भी साधन के लिए बताते हैं, उसके लिए साधन होना अत्यंत अनिवार्य है। यदि मान लीजिए खाना बना रहे हैं गैस पे, तो आपको अग्नि की आवश्यकता है। आप अग्नि से स्वयं कहें क्यों नहीं जलती है, अग्नि तो जल ही रही है। तो इससे ज़्यादा कुछ कहना उचित नहीं है। ये अपने आप में ठीक है। जो आपको लक्ष्मी के लिए या किसी भी समाधान के लिए उपाय आपको बता रहे हैं, वो एक साधन मात्र है, अर्थात आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए कहीं ना कहीं साधन की आवश्यकता होती ही है। बिल्कुल बिल्कुल, हर विधा में निपुण, और इसीलिए कहा जाता है ग्रैंड मास्टर कौलाचार्य जी को, क्योंकि आपकी कोई भी सवाल, आपकी कोई भी शंका का जवाब निरंतर इस कार्यक्रम के माध्यम से, कौलाचार्य जी के माध्यम से हम लोग को मिल रहा है। बहुत बड़ा उदाहरण है निधि, देखो कि मतलब कीरो, उसकी जगह वो ब्राह्मण देव खुद भी तो बहुत विश्वख्यात हो सकते थे। नहीं, वो कहते मेरे भाग्य में नहीं है विश्वख्यात बनना, मेरे भाग्य में जो है ना राजा बनाना ही है, और मैं राजा खुद नहीं बन सकता। जो लोग जो है ना किंग मेकर होते हैं, वो कभी किंग स्वयं नहीं बनते हैं। चाणक्य देखिए राजा नहीं बना कभी, इतिहास में बहुत सारे मैं ऐसे उदाहरण आपको दे सकूंगा, लेकिन चाणक्य ने राजा बनाए भी और उन्हें जिताया भी अपने बल पर। बिल्कुल। तो ये शंका तो हम सबकी हो गई है दूर। वापस अपने टॉपिक पे लौटेंगे, अंधविश्वास पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करेंगे, रेणु जी हमारे साथ फोन इन लाइव पे जुड़ चुकी हैं कार्यक्रम में। हार्दिक अभिनंदन। रेणु जी कहाँ से बोल रही हैं आप? हेलो। हाँ जी, मैं रेणु बोल रही हूँ दिल्ली से जी। स्वागत है आपका। क्या सवाल है कौलाचार्य जी से? आचार्य जी प्रणाम। प्रणाम, शुभ आशीर्वाद रेणु जी। आचार्य जी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। अवश्य, डिटेल दीजिएगा। नाम, आयु, हाइट और पैर का नंबर बताइए। नाम करण है जी। पूरा नाम बताइएगा रेणु जी, पूरा नाम। करण चिटकारा जी। और उसकी आयु अब 21वें साल में लगा हुआ है जी। और उसकी हाइट 5'4" है जी।
और पैर का नंबर पैर का नंबर 7 है। 7। जी, क्या जानना चाहते हैं आप? पेन रहती है बहुत ज्यादा कमर से नीचे, कमर में, मतलब हम बहुत परेशान हो चुके हैं, काफी इलाज कर चुके हैं। जी। जॉइंट पेन बताया है। अच्छा, जॉइंट पेन बताया है। हाँ जी। जी, ये जॉइंट पेन कब से है? इसको वैसे तो काफी साल हो चुके हैं, लेकिन अब प्रॉपर जो है 2-3-4 साल से तो बहुत ज्यादा चल रहा है। जी नहीं, 2-3-4 साल से नहीं चल रहा है। मैं आपको बता देता हूँ, 17 जुलाई 2009 के बाद ये हुआ है, और आप गिन लीजिएगा 2 साल और लगभग 4 महीने कुछ दिन हुए हैं अभी तक। आप एग्जैक्ट यही पाएंगे कि ग्रेचालेसिया नंबर 1। करता क्या है बच्चा आपका? ये सीए कर रहा है। अच्छा, अभी एंट्रेंस में है या फर्स्ट ईयर में? नहीं, ट्रेनिंग कर रहा है। अच्छा, ट्रेनिंग कर रहा है। हाँ जी जी। जी जी, एंट्रेंस पास कर लिया है। हाँ जी, हाँ जी। जी, अब आपका क्वेश्चन जो है स्वास्थ्य से संबंधित है। हाँ जी, हाँ, बस ये ठीक हो जाए, हम बहुत परेशान हैं। अच्छा अच्छा, किसी सब्जी का नाम लीजिएगा। तो भिंडी। अच्छा अच्छा, आप परेशान ना हो, बिल्कुल ठीक हो जाएगा आपका बेटा। आपका जब कॉल लगा है तो मिलेगा वरदान, आपको वरदान ही मिलेगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपको मैं एक ऐसा उपचार बता रहा हूँ, थोड़ा सा ना आपको परिश्रम करना पड़ेगा रेणु जी। हाँ जी। परिश्रम आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कहीं से ना लठ जीरा लेना पड़ेगा। क्या चीज? लठ जीरा। लठ जीरा। हाँ, नोट कर लीजिएगा, एक पौधे का नाम है। संपर्क टूट गया, लेकिन आशा करता हूँ आप टीवी के माध्यम से मुझे सुनने का प्रयास करें। लठ जीरा एक पौधा है और बड़ा विलक्षण पौधा है, इसे बहुत वरदान प्राप्त है, और खास तौर से जो आपने प्रॉब्लम बताई है उस प्रॉब्लम में बहुत काम आता है। थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, कारण है कि नर्सरी में भी शायद हो सकता है बहुत कम लोग इसे पुराने नाम से जानते हो, लठ जीरा बोलते हैं। और इस लठ जीरा को लेके इसके पत्ते आपने लेने हैं, पीस लीजिएगा घर में। पीसने के बाद जब अपने हाथों में आप इसे रगड़ेंगे इसकी पेस्ट को, तो अपने इष्ट देवी देवता का नाम लेना है, चाहे नमः शिवाय बोल सकते हैं, कोई भी मंत्र बोल सकते हैं, और अच्छी तरह से मंत्र बोल के जो है आपके पुत्र के जहाँ पर भी दर्द है पीठ में, जो दर्द का बिल्कुल निश्चित स्थान है, वहाँ पर इसे पेस्ट को आपने लगा देना है। लगाने के बाद धूप में सुखा लेना है। जब ये 10-15-20 मिनट इसे लगे रहने दीजिएगा, जब ये सूख जाए तो हटा दीजिएगा। और एक बात आपको और बता दूं, बहुत चमत्कारी औषधि है ये, और ये चमत्कार इतना दिखाती है कि 3 बार से अधिक करने की आवश्यकता शायद ही कभी मेरे जीवन में, मेरे अनुभव में आया हो, किसी को पड़ी हो। नंबर 1। और जोड़ों का जो पेन हो रहा है आपके बेटे को, उसके लिए एक मैं और आपको छोटी सी सलाह देना चाहूँगा। प्रातःकाल नाश्ते में सेवैयाँ खिलाइए, इसे मीठी खिलाइए, नमकीन खिलाइए। और एक बात ध्यान रखिएगा कि नाश्ते में सेवैयाँ खाने के बाद कम से कम पौने घंटे से 1 घंटे तक कुछ और ग्रहण नहीं करना है। और ये ऐसा मान लीजिए कि दवाई है, और इसे 6 से 9 महीने नियमित रूप से दवाई समझ के खिलाइएगा, और नाश्ते में कुछ और बिल्कुल नहीं खिलाना, ये बात ध्यान रखिएगा आप। जी बिल्कुल। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि ये जड़ से चला जाएगा। जी रेणु जी, आपका परेशान होना स्वाभाविक है। आप एक माँ हैं, अपने बेटे को दर्द को अच्छी तरह समझ सकती है, लेकिन ये भी ध्यान रखिए, अगर आप अपने बेटे की सेहत को लेकर इस तरह से रोएंगी या परेशान होगी तो आपका बेटा जहां अपनी भी हिम्मत हार बैठेगा, उसका ठीक होना और मुश्किल हो जाएगा। उनका साथ दें, और जो भी उपाय आपको कौलाचार्य जी ने बताए उनको अवश्य और करें। कंटिन्यू और सारा जीवन भर आप चाहते हैं तो पोमबेल का प्रयोग करें, और महामृत्युंजय मंत्र एक थाली में लिखें आप शहद की सहायता से प्रातःकाल, और उसे पानी से धो दें। ये बैल उसमें बजाकर डिप करें, अर्थात 21 बार बैल को धोएं, और वो जल अपने पुत्र को जो आप नियमित रूप से मिलाएं जब तक आपको ये लठ जीरा नहीं प्राप्त होता है। अच्छा, लठ जीरा के अभाव में आप चाहें तो मकोई भी प्रयोग कर सकते हैं। मकोई एक ऐसा पौधा है जो आपको आमतौर पे जब आप कहीं बाहर जाते हैं, हाईवे पे छोटे छोटे पौधे किनारे पे लगे रहते हैं, जिसमें लाल रंग के छोटे छोटे बेर जैसा कोई फल आता है, लेकिन वो खाने वाला नहीं होता है, उसे मकोई बोलते हैं। मकोई बहुत आसानी से उपलब्ध है। जब तक लठ जीरा आपको ना मिले तब तक आप मकोई का प्रयोग करें। जी, और अब बात करेंगे, स्वाति जी हमारे साथ जुड़ी हुई है नोएडा से। स्वाति जी, कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन। क्या सवाल है आपका कौलाचार्य जी से? हाँ सर, मुझे अपनी जॉब के बारे में पूछना है। अवश्य अवश्य स्वाति जी, अवश्य पूछिए। मेरी स्वाति जी, थोड़ा सा तेज बोले, आपकी आवाज काफी कम आ रही है हम तक। सर, मुझे अपनी जॉब के बारे में पूछना है। जी। और मेरी डेट ऑफ बर्थ 6 अक्टूबर 1988 है। जी। और मेरी हाइट 5'3" है। जी। हाइट कितनी बताई आपने? 5'3"? यस सर। पैर का नंबर बताइएगा। 6। अच्छा, अभी वर्तमान में क्या कर रही हैं आप? सर, अभी तो मैंने पिछली जॉब छोड़ी है, अभी तो स्टडीज कर रही हूँ। जी, क्या कर रही हैं स्टडीज में? मैं लेबर लॉ मैनेजमेंट कर रही हूँ। अच्छा, कितने साल का कोर्स है ये? ये 6 मंथ का है। अच्छा, एज एक बार फिर से बता दीजिए। 88 बताया ना आपने अपना जन्म? हाँ जी, 6 अक्टूबर 88। जी, लगभग 22-23 साल की आपकी उम्र है। 23 साल की हो गई हूँ अक्टूबर में। जी जी जी, किसी सब्जी का नाम लीजिएगा। केला। सॉरी। स्वाति, सब्जी का नाम बताएं। गोभी। ठीक है, कोई रंग बोलिएगा, कलर। ब्लैक। ठीक है, क्षण मात्र होल्ड कीजिए, बताता हूँ मैं आपको।
बिल्कुल। और जब तक कौलाचार्य जी स्वाति जी को उनकी समस्या का समाधान बताएं, आप सभी से कहना चाहेंगे अगर आप ओम बेल को, अभिमंत्रित की हुई ओम बेल को प्राप्त करना चाहते हैं ताकि आपके घर में निरंतर सुख समृद्धि का, प्रॉस्पेरिटी का वास हो, तो आप ओम बेल को मंगवा सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन फॉर्मेलिटीज हमेशा की तरह निभानी होगी। नंबर्स है आपके टीवी स्क्रीन पे, कॉल कीजिए, प्रोसीजर जानिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, मुलाकात कीजिए और ओम बेल को अपने घर लाके सुख समृद्धि का हमेशा के लिए वास कराइए। स्वाति, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है बेटा। सितंबर का जो महीना आ रहा है 2012, लगभग डेट देता हूं आपको, 6 सितंबर 2012, यहाँ से बहुत उत्तम योग बन रहा है आपकी जॉब का। और ऐसी भी संभावना है कि इससे पहले भी आपकी जॉब लग सकती है। आपको परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। मुझे कोई ऐसी बात नज़र नहीं आ रही है आपकी जॉब को लेकर जिसको आपको परेशानी करनी चाहिए। कुछ और जानना चाहती है स्वाति आप? जी, कॉल यहाँ पे डिस्कनेक्ट हो गई है, लेकिन होपफुली अब वो सेटिस्फाइड है कि जो वो जानना चाह रही थी वो उन तक पहुँच गया। स्वाति, आपने कार्य करना, एक छोटा सा उपचार मैं आपको बताता हूँ। आप अपने घर में जो है ना 8 पूड़ी बनवाइएगा, 8 पूड़ी बनवाइएगा और ये 8 पूड़ी जो है ना लोहे की कढ़ाई में बनवाइएगा, सरसों के तेल में। और प्रत्येक पूड़ी पर केसर की सहायता से आप जो है ओम लिख दीजिएगा। और हलवा बनवाइएगा थोड़ा, 1 पूड़ी थोड़ा सा हलवा, 1 पूड़ी थोड़ा सा हलवा, इस प्रकार 8 पूड़ी एक के ऊपर एक रख के आपने इसे लाल रंग के या पीले रंग के धागे से आप बांध दीजिएगा, अपने माथे से लगाइएगा और घर से कहीं दूर निर्जन स्थान पर रखाइएगा। ये उपचार एक ही बार करना है। आप देखेंगे इसके बाद जैसे चमत्कार होता है, आपके जीवन में भी चमत्कार होगा। कौलाचार्य जी, बात करने के लिए लगातार कॉलर्स तो लाइन पर रहेंगे, लेकिन मैं चाहूंगी एक बार आप ये अवश्य बता दें कि आप परिभाषित कैसे करेंगे अंधविश्वास क्या है? देखो, मैं ऐसे परिभाषित करूंगा, ये एक ऐसी अवस्था है निधि जो हमारे को इंग्लिश में कहें तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जी। और प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे लोगों के अंधविश्वास ऐसे हैं जो खरे उतरते हैं जी। उदाहरण के लिए हम मान लीजिए शनिवार को लोहा नहीं खरीदते हैं, लेकिन फिर भी आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जो मात्र शनिवार को ही लोहा खरीदते हैं, लोहे से संबंधित वस्तुएं खरीदते हैं। कारण है उन्हें सूट करती है। जब उन्हें सूट करती है तो हमें क्यों नहीं करेगी। और एक और विशेष बात बताना चाहूंगा, आप जैसे मान लीजिए बिल्ली रास्ता काट जाए तो हम लोग बुरा मान जाते हैं जी। लेकिन इसमें भी 2 बातें हैं। आप देखेंगे महाराष्ट्र में, गुजरात में, यहाँ ऐसी स्थिति है कि यदि बिल्ली रास्ता काट जाए तो वो निश्चित मानते हैं कि हमारा कार्य सिद्ध होगा ही जी। अब ऐसा क्यों है कि एक ही देश में अलग अलग, यहाँ एक ही समय में बिल्ली एक जगह रास्ता काट रही है, हम बुरा मान रहे हैं, और दूसरी जगह बिल्ली रास्ता काट रहे हैं, इसे हम शुभ संकेत मान रहे हैं। ये अंधविश्वास ही है। और विश्वास जो है ना वो हमेशा अंधा होता है। विश्वास कभी अंधा नहीं होता, विश्वास विश्वास होता है। इस बात को गहराई से आपने समझना है। जैसे हम कहते हैं इम्पॉसिबल, आई एम पॉसिबल, अर्थात हाँ, उसे अगर आई एम पॉसिबल लेंगे तो ठीक है। यदि आपका अंधविश्वास आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा दे रहा है, आपके सामने कठिनाइयां पैदा कर रहा है, तो उसे आप बदल डालिए। और बदलने के लिए आपको अपनी मानसिकता परिवर्तन अवश्य करनी पड़ेगी जी। और इसका एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ, इसे आप टोटका भी समझ सकते हैं। यदि आपको किसी प्रकार का अंधविश्वास है जी कि आप जब घर से बाहर निकलते हैं कोई ना कोई ऐसी चीज़ आपको नजर आ जाती है जिससे आपका मूड खराब हो जाता है, या कोई ऐसा व्यक्ति विशेष आपके सामने प्रतिदिन पड़ जाता है, आप जिस रास्ते से जाते हैं वहाँ कोई ना कोई ऐसा बैठा रहता है जिसे देख के आपका मूड खराब हो जाता है कि आज मेरा दिन खराब हो जाएगा जी। तो ऐसे में घर से एक सूती नीला धागा लेकर निकलिए, भगवान का नाम लीजिए, अपने इसका नाम लेकर निकल जाइए और घर से कम 100-200 कदम दूर जाके कहीं भी स्थान पे बांध दीजिए, किसी खंबे में, किसी पेड़ में, कोई भी ऐसा स्थान जहाँ आप उसे बांध सके, तो आपका ये अंधविश्वास खत्म हो जाएगा। क्या बात है, खूबसूरती के साथ अंधविश्वास को भी समझाया, लेकिन वो भी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। और इसीलिए हम लोग को हमेशा अपना पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक एटीट्यूड बनाए रखना चाहिए अगर हम अपने संघर्षों को पार करके मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं। लगातार इस विषय पे हम बात करते रहेंगे, आपकी भ्रांतियों को दूर करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल कार्यक्रम वक्त एक छोटे से विराम का। बने रहिए हमारे साथ। किसी भी समस्या के समाधान हेतु आचार्य जी से मिल सकते हैं। यदि आपके पास अपनी जन्मपत्री नहीं है तो आप भी आचार्य जी से संपर्क कर सकते हैं। आचार्य जी ज्योतिष, वास्तु, रत्न, अंक विज्ञान, हस्ताक्षर विज्ञान, बिहेवियर थेरेपी, मैरिज काउंसलिंग, करियर काउंसलिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट सहित अनेक विधाओं के ज्ञाता, स्पेशलिस्ट, एडवाइजर और काउंसलर हैं। आप अपने कॉर्पोरेट कंपनीज के निजी सलाहकार हैं। यदि आप किसी भी समस्या के समाधान के लिए आचार्य जी से मिलना चाहते हैं या फिर कोई भी विधा सीखना चाहते हैं तो संपर्क करें। हमारा पता है J405 बेसमेंट, न्यू राजेंद्र नगर, नई दिल्ली। सर्व बाधा निवारण हेतु अभिमंत्रित धूनी, शिक्षा हेतु गायत्री तिलक, स्वास्थ्य लाभ हेतु महामृत्युंजय तिलक, सर्व कार्य सिद्धि तिलक,
लक्ष्मी हेतु कुबेर तिलक, मान सम्मान हेतु राज राजेश्वरी तिलक लागत मूल्य पर उपलब्ध है। फोन पर परामर्श हेतु शुल्क प्रति व्यक्ति ₹1500 है। व्यक्तिगत संपर्क हेतु परामर्श शुल्क प्रति व्यक्ति ₹3100 है। हमारे फोन नंबर हैं 09899943283, 09953392650, 09873485185, 09953392830, 01147330710। हमारी मेल आईडी है shri1008@gmail.com। हमारी वेबसाइट है www.pravigyan.com। हमारे यहाँ समय समय पर विभिन्न विषयों पर कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है।